थाना अभी तकला गुम सुप पड़ा है जहाँ मेरा बेटा को मर्डर हुआ है। अभी ऑफिस तकला नहीं खुला है, ऑफिस तकला नहीं खुला है, न चेक हुआ है। चुपचाप रुपया लेके चुपचाप दम मरे हुए हैं। प्रशासन कैसे कुछ करेगी? प्रशासन तो इनके गुलाम है। हम अभी भी बोलते हैं प्रशासन इनका गुलाम है। कठौती से रुपया उजलाता है प्रशासन के पास। 10 गो जमीन दखल कैले है बेफुस्टम का, गरीब गुड़वा का। तो क्या बोलेगा प्रशासन? प्रशासन को तो पैसा चाहिए। क्या 4 दिन में अभी तक कुछ नहीं, एक भी अरेस्टिंग नहीं हुआ? अरेस्टिंग भी हुआ जहाँ पे धर्मेंद्र कुमार जहाज के पाया गया, धर्मेंद्र कुमार छूट के भाग जाता है और दूसरे लोग को पकड़ के 2 दिन बाद पैसा लेके छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया गया जब धर्मेंद्र कुमार उनके साथ था? तो घटना फोन पर विजय कुमार, शशि कुमार बुला के जितना था जिस कुल्ले धर्मेंद्र कुल्ले बुला के शशि इसम जितना था बुला के उसको फोन पर बोला इस घर से कि फलना जगह आवो। इसम ब्रोकर के काम करता है और अपना भवन मकान में 10 गो गुंडा पाल के दारू पिलाता है कि हमर बोस रहे, हमर हाथ उठावे। एक गरीब को जमीन मरियाई घेर के दखल कर लिया है, पूरा बाउंड्री मार लिया है। भाई उसको भाई एथी पर धमकी देता है कि हम तेजाब से लहका देंगे, तेजाब से जला देंगे, कोई के ना बख्शेंगे। बहन चोद तू सब भैंस चराने वाला, कलम नहीं पढ़ाया, ये चीज नहीं कराया, तो वो बेटी चोद वाला के हम का बेटा क्या किया था? वो स्टेटस चिंटू ने लगाया था, जो कि विजय उर्फ फंटूस उनका छोटा भाई हुआ था। वो स्टेटस यही लगाया था कि एक मिनट में पढ़ के बताता हूँ। स्टेटस लगाते हैं और धमकी भरा स्टेटस लगता है कि देखिए अभी पढ़ के बताया गया कि स्टेटस क्या क्या था सर। बाप दादा लाठी बंदूक के बदले कलम पकड़ाता तो आज बेईमानी और रंगदारी नहीं करना पड़ता। चूतिया लोग बदला लेंगे, हम लोग भी जस्ट वेट एंड वॉच। और इस स्टेटस लगाने के 48 घंटे के अंदर में मेरे भाई का मृत्यु हो जाता है। ये थाना पुलिस प्रशासन से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो लोग तो भाई पैसा के बदौलत चल लेते हैं। हम लोग गरीब आदमी पैसा कहाँ से देंगे? यही सोचता है ना लोग कि पैसा दे के कल के डेट में अपना नाम भी निकलवा लेंगे। तो ठीक है भाई, सबको रोड पे चलेगा, मार ले चलो, आदमी मरते चलेगा। डर तो यही है ना लोगों में। कोई प्रशासन पीछे पहुंचता, हम लोग से भी पीछे पहुंचता है प्रशासन। प्रशासन तो बगल में है सर। हाँ, तो फिर भी हम सबसे पीछे पहुंचा प्रशासन। हाँ मर्डर के बाद हम लोग पहुंचे, हम लोग के बाद प्रशासन पहुंचा। आज 5 दिन हो गया, कोई नहीं आया। आज वहाँ मर्डर हुआ, वहाँ पे वहाँ का ऑफिस का अभी तक ताला नहीं खुला है। यहीं पर चाप के मर जाते हैं। वहाँ का अभी तक ताला नहीं खुला है। जब तक एसपी डीएम नहीं आएगा कैसे काम होगा? झूठ मुठवा नकली भेष बना के 4 गो चौकीदार मेरा दुआरी पर, क्या मेरा को रक्षा करेगा? एक सर्टिफिकेट पर 2 भाई नौकरी करता है, नाम है टोनी प्रसाद, नाम है धर्मेंद्र प्रसाद, करता है सुरेश प्रसाद के नाम पर। एक सरकार कहाँ देख रहा है? कौन नकली भेष बना रहा है? कहाँ गया सरकार? कहाँ गया देखने वाला? कैलू जी के फोन पर शशि बुलाया था कि कैलू भाई आओ, वो काम है, छल करके बुलाया उसको, ऑफिस में ले गया, बैठाया। इनमें 5-6 आदमी था, 5-6 आदमी सारा बाउल बुता दिया मेरा बेटा को उत्तर रुखे मुड़ी दक्षिण रुखे गोल करके पड़ दिया। 5 किलो खून गिरा हुआ था, सारा औजार क्षेत्र के औजार जितना था सब बाउल बुतल है। 2 साल पहले मेरा भाई का, छोटा भाई का मर्डर हो जाता, उसका भी कोई जांच पड़ताल नहीं होता। उसके मरने के घर पे आके 9 गोली चलाया, जो कि पुलिस प्रशासन को हमने सबूत दिखाया, उसका गोली का खोखा चुन के दिए पुलिस प्रशासन को, फिर भी उस केस का भी अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। मेरी मौजूदगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गृह क्षेत्र हरनौत विधानसभा के नौसा थाना के अंतर्गत नौसा गांव में ही है, क्योंकि 2-3 दिन पहले एक कांड घटता है कि कैलू कुमार, जिसे हर लोग बच्चा इस दर के क्षेत्र के लोग जानते हैं, कैलू उर्फ कुंदन कुमार को हत्या करा दी जाती है उनके दोस्तों द्वारा बुलाकर। लेकिन उनके परिजन हैं, उनसे जानेंगे। अभी हम नौसा थाना गेट के बाहर हैं, उनसे जानेंगे। चाचा जी, आपके कैलू जी कौन लगते थे? ये छोटे से कैलू जो मेरा बच्चा है। ये घटना फोन पर विजय कुमार, शशि कुमार बुला के जितना था जिस कुल्ले धर्मेंद्र कुल्ले बुला के शशि इसम जितना था बुला के उसको फोन पर बोला इस घर से कि फलना जगह आवो। इसम ब्रोकर के काम करता है और अपना भवन मकान में
10 को गुंडा पाल के दारू पिलाता है कि हमर बोस रहे हमर हाथ उठावे। एक गरीब को जमीन बरियाई घेर के दखल कर लिया है, पूरा बाउंड्री मार लिया है। भाई उसको भाई एथी पर धमकी देता है कि हम तेजाब से लहका देंगे, तेजाब से जला देंगे, कोई के ना बख्शेंगे। बहन चोद तू सब भैंस चराने वाला, कलम नहीं पढ़ाया तो ये चीज नहीं कराया, तो वो बेटी चोद वाला के हम कर बेटा क्या किया था। थाना अभी तकला गुम सुप पड़ा है जहाँ मेरा बेटा को मर्डर हुआ है, अभी ऑफिस तकला नहीं खुला है, ऑफिस तकला नहीं खुला है, न चेक हुआ है। चुपचाप रुपया लेके चुपचाप दम मारे हुए हैं। बताइए जिस जगह पर घटना होता है वहाँ एक ऑफिस है, ऑफिस भी नहीं खोला जाता है और नहीं उन लोग का CDR निकलता है, नहीं प्रशासन कुछ कर पाती है। अच्छा, जो स्टेटस के बारे में बात कर रहे थे, वो स्टेटस को किसे लगाया था? वो स्टेटस चिंटू ने लगाया था, जो कि विजय उर्फ फंटूस उनका छोटा भाई हुआ था। वो स्टेटस यही लगाया था कि एक मिनट में पढ़ के बताता हूँ। देखिए स्टेटस लगाते हैं और धमकी भरा स्टेटस लगता है कि देखिए अभी पढ़ के बताएंगे कि स्टेटस क्या क्या था सर। बाप दादा लाठी बंदूक के बदले कलम पकड़ाता तो आज बेईमानी और रंगदारी नहीं करना पड़ता। चूतिया लोग बदला लेंगे, हम लोग भी जस्ट वेट एंड वॉच। और इस स्टेटस लगाने के 48 घंटे के अंदर में मेरे भाई का मृत्यु हो जाता है। कौन है जो स्टेटस लगाया था? ये फंटूस का छोटा भाई हुआ, जो अभी मर्चेंट नेवी में है, शिप पे है। और इन लोगों का प्री प्लान साजिश था, सब लोगों ने मिलकर के मेरा भाई का मर्डर करवा क्या दिया। लगा कि पहले से दुश्मनी कुछ था कि नहीं, ऐसा पहले से कभी दुश्मनी नहीं था, उन्हीं लोग के साथ वो लोग भी रहता था। हाँ, जब भी कोई भी प्रॉब्लम आता था वो फंडूस में जब भी उसको बुलाते थे हमेशा उनके लिए वो खड़ा रहता था। हाँ, उनका जो धर्मेंद्र कुमार हुआ वो थोड़ा सा मतलब कि पी खा करके नौटंकी करता था, लेकिन लोग उनकी बातों को नहीं लेता था, लेकिन वो उस चीज को हाईलाइट कर दिया। अच्छा बताइए, स्टेटस लगने के 48 घंटे के बाद ही ये कांड हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और दूसरी बात कौन कौन इसमें था? ये साजिश की बात किया जाए तो इन सभी लोगों ने मिलकर किया था। हाँ, क्या क्या नाम है? नाम प्री प्लान मर्डर था। जैसे कि दोनों भाई ने मिलकर के प्लान बनाया और इन लोगों ने घटना का अंजाम करवाया। वो लोग फरार हैं या फिर नहीं, वो लोग तो फरार है और 2 लोग अभी जॉब में है। हाँ, तो ये घटना का साजिश रचकर फरार हैं, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर पाती, ना उसका CDR निकाल पाती है, ना वो प्रशासन कैसे कुछ करेगी? प्रशासन तो इनके गुलाम है। हम अभी भी बोलते प्रशासन इनका गुलाम है। कठौती से रुपया उजलाता है प्रशासन के पास। 10 गो जमीन दखल कैले है वे सिस्टम का, गरीब गुड़वा का, तो क्या बोलेगा प्रशासन? प्रशासन को तो पैसा चाहिए। क्या 4 दिन में अभी तक कुछ नहीं, एक भी अरेस्टिंग नहीं हुआ? अरेस्टिंग भी हुआ जहाँ पे धर्मेंद्र कुमार जहाज के पाया गया, धर्मेंद्र कुमार छूट के भाग जाता है और दूसरे लोग को पकड़ के 2 दिन बाद पैसा लेके छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया गया जब धर्मेंद्र कुमार उनके साथ था? तो बताइए, धर्मेंद्र कुमार जब साथ था, जब घटना होता है तो उनको छोड़ दिया जाता है। आखिर क्यों छोड़ दिया जाता है? धर्मेंद्र कुमार को 5 लोग अरेस्ट हो गए, हाँ। 6ठा धर्मेंद्र कुमार भी साथ में था। धर्मेंद्र भाग गया, 5 लोग पकड़ा गया। ये क्या हुआ भाई? और उसके बावजूद भी 24 घंटे के बाद उन 5 लोगों को भी छोड़ दिया जाता है। गुप्त सूचना मेरे को मिला है। बताइए, जो अरेस्ट किए, जैसे इन लोग बता रहे हैं जो अभी अरेस्ट हुआ उन्हें छोड़ दिया था। बताइए, इतना बड़ा कांड नौसा में हो जाता है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र में आता है, उनका विधानसभा में पड़ता है। नौसा प्रखंड में ऐसा कांड होता है, लेकिन जिस तरह बता रहे हैं 5 लोग पकड़ाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। और धमकी भरा स्टेटस जो लगाते हैं, उनके 48 घंटा बाद ये कांड होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इससे मैं यही जानता हूँ, यही सोचता हूँ कि ये थाना पुलिस प्रशासन से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो लोग तो भाई पैसा के बदौलत चल लेते हैं। हम लोग गरीब आदमी पैसा कहाँ से देंगे? यही सोचता है ना लोग कि पैसा दे के कल के डेट में अपना नाम भी निकलवा लेंगे। तो ठीक है भाई, सबको रोड पे चलेगा, मार ले चलो, आदमी मरते चलेगा। डर तो यही है ना लोगों में कि भाई पैसा वाला है, एक खिलाफ बोलेंगे तो हमरो मार देगा। क्या करेगा आदमी? रोड पे चलना बंद कर देगा। देखिए, बगल के ही लोग थे। दूसरी बात तो सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि थाना से मात्र 500 मीटर बाद एक घटना का अंजाम दिया जाता है। दूसरी बात, जिनका घटना होता है जिनके साथ, थाना के जस्ट दीवार के सटे उनका स्कूल है, और जिनको मारा जाता है जस्ट ऊपर उनका घर है, लेकिन फिर भी प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। पीछे पहुंचता है, जो प्रशासन पीछे पहुंचता है, हम लोग से भी पीछे पहुंचता है प्रशासन।
प्रशासन तो बगल में है सर। हाँ तो फिर मर्डर भी हम सबसे पीछे पहुंचा प्रशासन। हाँ हाँ मर्डर के बाद हम लोग पहुंचे, हम लोग के बाद प्रशासन पहुंचा। आज 5 दिन हो गया कोई नहीं आया। आज वहाँ मर्डर हुआ, वहाँ का ऑफिस का अभी तक ताला नहीं खुला है, यहीं पर चाप के मर जाते वहाँ हैं। का अभी तक ताला नहीं खुला है। जब तक एसपी डीएम नहीं आएगा कैसे काम होगा? मैं तो अपने आप को गोली मार लेंगे, कुछ ही करेंगे, फिर मराए उससे तब ना। 4 दिन हो चुका है, जिस जगह पे घटना हुई उस जगह पे अभी तक प्रशासन का टीम बस एक बार गया, वो भी एसपी के नेतृत्व में गया, संज्ञान लिया और चलाया, लेकिन किसी से पूछताछ नहीं। अगर सही रूप से वहाँ पे पूछताछ किया जाए तो 100% गारंटी है कि वहाँ पे कुछ न कुछ सबूत मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जमीन माफिया का वर्चस्व चलता है, वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग बैठते हैं, गरीब आदमी को वहाँ पे वैल्यू नहीं। क्या आप लोग चाहते हैं कि उसका ताला टूटे, उसमें जांच हो? एकदम टूटे, जांच हो। अगर आज जांच नहीं हो तो कैसे उसको इसका मतलब कि ये मिलेगा, फैसला मिलेगा, न्याय मिलेगा। मिलना चाहिए ये ना। भी पता है कि वहाँ पर कितने लोग बैठे हुए थे जहाँ मर्डर हुआ। अभी तक थाना एक भी आदमी को नहीं उठाया, किसी को नहीं उठाया, एक भी आदमी को नहीं उठाया। भर लेके भाग जा कल ही सुखदुआ के न चौकीदार के कि हमर दुआरिया पर कौची अगोरे 2 दिन से बउआ ना है। उन्हें एगो बात बताते हैं, मेरा हल्ला लगा, मेरा अच्छा नहीं हो रहा है, झूठ मुठवा नकली भेष बना के 4 गो चौकीदार मेरा दुआरी पर, क्या मेरा को रक्षा करेगा? एक सर्टिफिकेट पर 2 भाई नौकरी करता है, नाम है टोनी प्रसाद, नाम है धर्मेंद्र प्रसाद, करता है सुरेश प्रसाद के नाम पर। एक सरकार कहाँ देख रहा है, कौन नकली भेष बना रहा है, कहाँ गया सरकार, कहाँ गया देखने वाला? बताइए, एक सर्टिफिकेट में दोनों जॉब करते हैं, दूसरी बात कि आप होम चौकीदार को भेजते हैं इनकी सुरक्षा करने के लिए, ये क्या कर पाएंगे? चौकीदार को इसलिए भेजा जा रहा है कि ताकि चौकीदार हमारी सुरक्षा नहीं करे, उनकी संपत्ति की सुरक्षा कर रहा है। सुरक्षा कर रहा है अगर होता तो आज मेरा भाई नहीं मरता, ठीक है। सारा कुछ जानते हुए भी इन लोगों ने सही रूप से अभी तक जांच नहीं कर रहे। मैं पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चीज को अच्छे तरीके से जांच करे और जो हत्या का दोषी है उसको अरेस्ट करे। 5 दिन हो गया, कोई अरेस्टिंग अभी घर तक। प्रशासन से गए थे पूछताछ करने के लिए? पूछताछ करने के लिए बस गए थे, उसके बाद अभी तक एक भी प्रशासन मेरे घर नहीं गया। मेरे घर पे नहीं है। किसी के घर में मर्डर हो जाता है और पुलिस घर में बैठा है, बस यही संतावना मिलता है कि चिंता मत कीजिए, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? 5 दिन में आज तक एक भी आदमी का अरेस्टिंग नहीं होता है। आप जब कार्रवाई कर रहा है तो 5 दिन के अंदर में एक भी लोग का अरेस्टिंग क्यों नहीं हुआ? उनके घर परिवार वाले से आपने पूछा? उनके घर परिवार वालों को आपने उठा करके आप पूछिए, सही जवाब मिलेगा। पूछिएगा तभी तो, आप तो पूछते ही नहीं है, क्योंकि आपको टोकरी भर पैसा मिल चुका है, क्या पूछिएगा? आप आरोप लगा रहे हैं सर उनके पास पैसा मिला है, क्या लगता है आपको? आप ही जानते होंगे अच्छे से, मैं क्या बोलूं, लोग जानता है पुलिस प्रशासन कैसे चलती है। जो देखिए नीतीश जी के राज्य में इन दिनों कांड पे कांड, कहीं कुछ कांड कहीं कुछ, जब कमिश्नर क्या है गोली चल सकती तो नौसा में, लेकिन उनके क्षेत्र में पड़ता है, जब उनके क्षेत्र ही स्वच्छ नहीं रहेगा, बिहार को क्या संभालिएगा? लेकिन आप जानना चाहेंगे कैलू जी को कौन बुलाए थे? कैलू जी के फोन पर शशि बुलाया था कि कैलू भाई आओ, वो काम है, छल करके बुलाया उसको, ऑफिस में ले गया, बैठाया, इनमें 5-6 आदमी था, 5-6 आदमी सारा बाउल बुता दिया मेरा बेटा को उत्तर रुखे मुड़ी दक्षिण रुखे गोल करके पढ़ दिया। 5 किलो खून गिरा हुआ था, सारा औजार क्षेत्र के औजार जितना था सब बाउल बुतल है। सबसे दूसरी बात, एक बात और बताते हैं आपके, अभी तक ना पुलिस प्रशासन रूम को ताला को नहीं चेक किया, ओजा पर अगल बगल के कोई पूछ मत नहीं किया, झूठ मुठवा नकली भेष बना के रे चुप रहो बउआ कुकुरवा कर तो कौन, अब बाबू जैतून खेत में मैया कर सुन काम, झूठ मुठवा नकली भेष बना के थाना प्रभारी से लेकर सब मुझे बुड़बक बना रहा है। अच्छा, आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगला नहीं, कदम यही होगा कि हम लोग को इस केस की अच्छे से जांच पड़ताल की जाए और जो हत्या का दोषी है उसको जो भी सजा हो प्रशासनिक विभाग से सजा मिले, और हम लोगों को बस यही चाहिए कि सुख शांति से रहे, ताकि हमारा जो भी बचा भविष्य है उसको कोई आपत्ति नहीं आए। क्योंकि यहाँ पे आतंकवादी समझ लीजिए, उग्रवादी आतंकवादी बना दिया यहाँ पे, इतना लोग बढ़ गया यहाँ पे, हर 2 दिन पे आता है, गोली घर पे चला के चला जाता है।
2 साल पहले मेरा भाई का, छोटा भाई का मर्डर हो जाता, उसका भी कोई जांच पड़ताल नहीं होता, उसके मरने के घर पे आके 9 गोली चलाया, जो कि पुलिस प्रशासन को हमने सबूत दिखाया, उसका गोली का खोखा चुन के दिए पुलिस प्रशासन को, फिर भी उस केस का भी अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है, इनके अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। इनके घर में बाबा कांड होता है लेकिन न्याय नहीं मिल पाता। न्याय के लिए लोग भीख मांगते हैं, साहब हमें न्याय दे दीजिए। और फिर यही लोग अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे, गलत कदम उठाएंगे तो बोलिएगा कि लोग अपराधी बन गया है। तो जब न्याय का भीख मांग रहे हैं, साफ नहीं कीजिएगा, इन लोगों को मजबूरन वो कदम उठाना पड़ेगा जो आप नहीं चाहते। लेकिन इसकी भी सच्चाई आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बने हमारे साथ। ब्रांड न्यूज़ से मैं कुणाल सिंह, नमस्कार।